हम सभी बच्चों को क्या शिक्षा दिए? अतीश भाई जी। सभी भाई बहन जी को ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा बोले हैं सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। जी जो बाबा से हमें शक्ति मिली है, जो कि कोई भी परिस्थिति आए तो उस समय बाबा को जो महावाक्य सुनते हैं उससे उस परिस्थिति को सामना करके पार कर जाए, वही हमारे शक्ति जो है शक्ति मिला है। जैसे विघ्न हमारे सामने कोई आता है तो बाबा ये भी बोले हैं कि तुम्हारे सामने विघ्न जो है कागज का शेर है। तो इसी सब ने जो भी हमारी शक्ति हैं वो सब शक्ति को ठीक जगह पे लगा के उस सभी विघ्न से पार होना है, वही सफलता मूर्त। बहुत सुंदर। देखिए बाबा ने कहा है, बाबा ने जी। बहुत क्लियर कहा है, बच्चे देखो तुम्हें क्या करना है, बाप ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के अनुरूप कार्य करना है। बाबा ने तो यह भी आज कर्म के बारे में विशेष बाबा ने बताया है, बच्चे कर्म पर ध्यान देना है। हालांकि बाबा कहता है मनसा वाचा और कर्मणा, ये तो मन में भी बात ना आए, विकर्म की बात मन में भी ना आए, चलो मन में आ गया तो वाचा में ना आए। बाबा कहते हैं मन में आ गया, वाचा में आ गया, कर्मणा में ना आए। लेकिन वही बाबा कहता है कर्म का इंपॉर्टेंस कहता है, यानी कहते हैं ना जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ने, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल की प्राप्ति होगी। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में विशेष हम बच्चों को उस परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन मिला है, श्रीमत मिला है। तो हमें क्या करना है, अभी उस श्रीमत के अनुरूप चलना है, बाबा की आज्ञा के अनुरूप चलना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्म सुकर्म हो जाएगा। और जब हम सुकर्म करेंगे तो प्राप्ति क्या होगी, सर्व प्राप्ति हो जाएगी और हमारा प्रारब्ध बहुत सुंदर बनेगा और हम आने वाली दुनिया में, आने वाली स्वर्णिम दुनिया में, आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी वर्तमान समय में सभी बच्चों को सारी शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहना है। जी सिस्टर आज बाबा विशेष। जी ओम शांति, बोलिए सिस्टर। जी आज बाबा के मुरली में बाबा बोले हैं कि विक्रम से बचने के लिए हमें बस बाप के ही एक याद में ही सब काम करते जाना है। जी विशेष बाबा विकर्मों पर मुरली चलाए हैं, तो विकर्माजीत बनने के लिए बाबा कहते हैं निरंतर बाबा की याद में रहना है। जी और ओम शांति कहने से ही हम यहाँ के नहीं रहते हैं, अपने को आत्मा समझना है, शांत स्वरूप समझना है। हाँ शांत स्वरूप पर आत्मा समझना है, आत्मिक भान में रहते हैं, तभी बाबा सारा मुरली भी विकर्मों पर चला रहे हैं। और सबसे मुख्य बात बाबा जो अहम बात आज मुरली में बोले हैं वो विकारों पर बोले कि बाबा कहते हैं विकारों को विकार जीत बनना है। बाबा कहते हैं काम जीत बनना है, वही बच्चे जगत जीत बनते हैं, से बाबा कहते हैं, है ना। बहुत सुंदर। हाँ राकेश भाई। हाँ राकेश भाई जो है आ रहे हैं। जी माता श्री ओम शांति। संध्या माता जी। ओम शांति संध्या माता जी। ओम शांति। जी बोलिए बाबा का महावाक्य। आप 2-3 दिन अब्सेंट कर दिए बाबा का, अब्सेंट नहीं करना होगा बाबा की पढ़ाई। ये सब ऑनलाइन पढ़ाई बाबा पालना दे रहे सभी बच्चों को। देख रहे हैं सौभाग्य की बात है, आज मुंबई से भाई जी लाइव आ गए इतना अच्छा महावाक्य बाबा को सुनाने के लिए। ये सब भी सौभाग्य मिलता है ना। बाबा का डबल सर्विस करते हुए श्री बाबा का भी सर्विस भाई जी विशेष करते हैं। चलिए बोलिए माता श्री, आज बाबा कुछ विशेष बोले। ठीक से बाबा बनने के लिए बाबा को याद करना है। हाँ याद ही सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, याद ही सबसे मुख्य सब्जेक्ट। योग मतलब बाबा को याद करना। हाँ योग मतलब बाबा को याद करना। योग मतलब जी बोलिए। हाँ बहुत सुंदर। आपने बोला ना योग मतलब बाबा को याद करना, बाबा की याद। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, 1 और 1 का योग क्या होता है, 2 होता है। ए और ए 2a होता है, लेकिन a प्लस b का ऐड नहीं होता है।
तो योग कैसे होगा? बाबा ने बहुत सुंदर बताया है, आज तक ने नहीं बताया था। स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं, बच्चे तुमको निराकारी स्वरूप में आना होगा, क्योंकि निराकारी स्वरूप में तुम आओगे और मैं कैसा हूं, परमपिता परमात्मा कैसा है, निराकार है। तो दोनों की समान फ्रीक्वेंसी होगा। हमारा फ्रीक्वेंसी निराकारी है और बाबा की भी फ्रीक्वेंसी निराकारी है। यानी हमारा तो यथार्थ फ्रीक्वेंसी तो निराकारी है, हम तो एक्चुअली सोल हैं, आत्मा हैं, लेकिन हम सब भूल गए हैं और हमेशा अपने आप को देह समझने के कारण देह भान में आ गए हैं और हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है। और जब हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है तो उस परमपिता परमात्मा से हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? अशरीरीपन का पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और ज्यों ही आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त होते हैं, निराकारी स्थिति को प्राप्त होते हैं, बाबा से हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है और हमारा कनेक्शन हो जाता है, योग लग जाता है, यानी जुट जाते हैं, बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जितना बाबा से हम कनेक्ट होंगे, यानी आत्माभिमानी स्थिति होते होते, बाबा को याद करते करते हमारी स्थिति परमात्मा अभिमानी स्थिति बन जाती है। और वो परम पिता परमात्मा यानी जो सर्वशक्तिमान है, हम बच्चों को क्या बना देता है? मास्टर सर्वशक्तिमान बना देता है। और इस तरह से हमारी सारी समस्याओं का, हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है। जी बहुत सुंदर। ओम शांति। राकेश भाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राकेश भाई कुछ बाबा पॉइंट सुनाइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बोले हैं कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। हाँ। उस 16 कला संपूर्ण बनने से गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा 16 कलाओं से संपन्न बनने से। जी हाँ। और हमें होली हंस बनना है। और होली हंस तभी बन सकते हैं जब नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है जी। होली हंस तभी बन सकते हैं और नेटवर्क वीक है आपका। चलिए कोई बात नहीं, संजू बहन जी बोलिए। बाबा का हाँ जी। होली हंस हम तभी बनेंगे जब बाबा ने जो धारणाएं बताई है, बाबा ने जो श्रीमत बताई है, उस पर पूरा पूरा चलेंगे तो। हाँ 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 आवाज कम आ रहा है, कम आ रहा है। बोलिए संजू बहन जी, अब आप कुछ बाबा का महावाक्य बोलिए जी। बोलिए बहन जी। हाँ बोलिए। बाबा बोले है ना, कदम पर कदम चलने पर ना बाप समान हम लोग ना मर्यादा। हाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे ना, बन जाएंगे। और अब कदम पर कदम चलने से। हाँ और अब बाबा जो प्राप्ति हुई है ना, उन लोग को उस सबसे अनुभव करने से भी ना हम लोग पावरफुल बनेंगे। हाँ प्राप्ति का अनुभव करना है जी। प्राप्ति का अनुभव कैसे करेंगे भाई जी? भाई जी सुनाएंगे। देखिए बाबा ने तो इतना हमें दिया है जो हमारे पास है, अगर वो हमारे पास नहीं होता तो कैसे होता? मान लो अगर बाबा ही नहीं होता तो क्या होता? कुछ होता नहीं। अगर बाबा नहीं होता तो मधुबन नहीं होता, मधुबन नहीं होता तो मुरली नहीं आता, मुरली नहीं सुनते तो हमारा अंदर परिवर्तन नहीं होता। तो प्राप्ति ही है ना। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें रोज आकर गाइड करता है, छोटी से छोटी बातें बताता है और ये गारंटी देता है कि बच्चे अगर पुरुषार्थ करोगे तो देवता पद को अवश्य प्राप्त हो। हमको कुछ नहीं बोलते, मेरा बात मान लिया जी। हाँ सही बात बोले। और एक लाइन कैसा है, एक लाइन आपको सुनाते हैं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना
कि मैं तो चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कोई भी चुकाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का। ओम शांति। तो बाबा की इतनी मेहरबानी है कि कोई आदमी चुका ही नहीं सकता। जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। तो पुनः आज हम सभी बाबा का दिन भर चिंतन में रहेंगे, मनन में रहेंगे, और पुनः आज शाम को हम सभी मिलेंगे। जो लोग फ्री होंगे बाबा का 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। आदरणीय दादी जी हमेशा कहा करती थी, है ना, कि मुरली तो खैर दादी जानकी जी 1 बार नहीं बल्कि 20 बार पढ़ा भी करती थी, 21 बार पढ़ती थी, 11 बार। तो हम सभी बच्चे कम से कम दादी के समान, या बाबा कहते बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो हमारा ईश्वरीय महावाक्य कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, है ना। तो मनन चिंतन, और जितना हम गहराई से बाबा का मुरली सुनते हैं, जितना बार बार सुनते हैं, तो वह हमारे जीवन का स्वरूप बनता चला जाता है। तो चलिए, बहुत सुंदर, इस महावाक्य को आज हम लोग पूरा दिन भर बाबा का महावाक्य को हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्यारे बाबा को 1 मिनट याद करते हुए, है ना, आज हम लोग एंड करते हैं कार्यक्रम को। ओम शांति। ओम शांति।